वेलकम बच्चों। तो आज का जो आपका टॉपिक है वह राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित जो आपका ये वीडियो जो आपका है वह आप लोग को बीच में लाया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जो आपका होता है वह क्या होता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो आपका होता है वह क्या होता है। तो इन चीज़ों को समझने से पहले हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद कितने के अंतर्गत वर्णित है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वर्णित है। 1, 2, 3 संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आपका है वर्णित है। कहता है जब संसद के दोनों सदनों में किसी एक के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। कहता है आपका कि जब संसद के कोई भी सदन आपका क्या बोलते हैं, जैसे संसद का सदन जो आपका है वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो लोकसभा और राज्यसभा का दोनों में से आपका है किसी भी सदन के जो आपका है सत्र जब आपका है कि वह न चल रही होती है, तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो आपका है वह प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलकर इसमें आपका दिया गया है कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हो जिसके कारण उनके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये चीज बता रहा है कि राष्ट्रपति को इस बात को संतुष्ट हो जाता है कि सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है और कुछ नए नियमों को हमको लागू करना है। तो वैसे स्थिति में आपका क्या करता है, राष्ट्रपति जो आपका है वह अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है, जब संसद के सदन की कार्यवाही जो आपका है वह नहीं चल रही होती है और कुछ नए नियमों को आपका है कि सदन में लाना होता है। तो वैसे कंडीशन में आपका है, वैसे स्थिति में आपका है कि राष्ट्रपति जो आपका है अध्यादेश जारी कर करके नए कानूनों को आपका है कि वह ला सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संबंधित मुख्य बिंदु में आपका दिया है जारी किया गया अध्यादेश राष्ट्रपति के किसी भी समय वापस ले सकता है। इसमें देखिए आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका डॉट है। क्वेश्चन आपका पूछेगा कभी कभी एग्जाम में, रेलवे से इस तरह का क्वेश्चन जो आपका है वह पूछ देता है। उसमें पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को कौन वापस ले सकता है और इसे आपका है कि जारी करने की शक्ति किसके पास में है। तो जारी करने की शक्ति तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और एक चीज भी आप लोग आपके इससे संबंधित और भी जान जाएंगे कि राष्ट्रपति किसी भी समय, राष्ट्रपति जब भी चाहे किसी भी समय जब आपका है वह राष्ट्रपति अध्यादेश को वह वापस ले सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका संबंधित तथ्य में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति अध्यादेश प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल के सिफारिश पर जारी कर सकता है या वापस ले सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जो आपका है वह किसके सिफारिश पर जो आपका है वह वापस ले सकती है या जारी कर सकती है। तो इसका सटीक आंसर आपका होगा मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री द्वारा गठित जो आपका है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर आपका क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो आपका है वह अध्यादेश को जारी किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका है कहता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन न किया जाए तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। अब इसमें हम लोग एक चीज और समझेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश होते हैं वह अध्यादेश जो आपका होती है वह उसके समय सीमा जो आपका है वह निश्चित कर दिया गया है। समय सीमा जो आपका है वह 6 सप्ताह है। समय सीमा जो आपका है राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो आपका है इसकी अधिकतम अवधि जो आपका होती है वह 6 सप्ताह होती है। अगर उस राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश यानी लाए गए कानून को अगर 6 सप्ताह तक आपका है कि वह जारी नहीं किया जाता है तो देखा जाता है कि वह जारी किया गया अध्यादेश जो आपका है वह क्या होती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी हम लोग ये चीज समझेंगे कि राष्ट्रपति अगर किसी नियमों को आपका लाता है अध्यादेश के तहत तो उसे 6 सप्ताह के अंदर ही उसको क्या करना है, प्रभावित रखना है, अन्यथा वह स्वतः जो आपका है वह क्या हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। फिर आपका है राष्ट्रपति के अध्यादेश को न्यायिक चुनौती दिया जा सकता है। अब बात यहाँ पर आती है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को न्यायिक चुनौती दिया जा सकता है कि नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को न्यायिक चुनौती दिया जा सकता है। यह संविधान संशोधन जो आपका है वह 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इस नियम को लाया गया। चलिए आगे आपका संबंधित मुख्य बिंदु में हम लोग देखेंगे अध्यादेश किन परिस्थितियों में नहीं लाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन में।
संविधान संशोधन की जब प्रक्रिया देखा जाता है तो संविधान संशोधन में आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को नहीं लाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अध्यादेश द्वारा मौलिक अधिकार को खत्म या कम नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। तो आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बना के डाला है मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या हमने आपको 6 बताया था। उन 6 मौलिक अधिकारों को आप लोग पिछले वाले वीडियो में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन मौलिक अधिकार है। तो उन मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार हैं, कहा गया है कि अध्यादेश द्वारा उन 6 मौलिक अधिकारों को में से जो भी आपका 6 मौलिक अधिकार में से जो भी आपका है उसमें शामिल है उसे खत्म या कम नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल जो भी आपका विषय है उसे खत्म और उसे कम जो आपका है वह नहीं करते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर आपका संबंधित मुख्य बिंदु में देखते हैं अध्यादेश वही विषय पर लाया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अब हम लोग एक चीज हम लोग और समझ लेंगे, देख लेंगे कि अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो आपका है वह किन विषयों पर लाया जा सकता है। तो वह विषय जो आपका है वह क्या है, अध्यादेश वही विषय पर लाया जा सकता है जिस पर संसद कानून बनाती है। जैसे कहने का मतलब आपका है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी आपका है कि कानून को बनाने के लिए पहले सदन की कार्यवाही से होकर के गुजरना पड़ता है। संसद के सदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों से आपका है कि होकर के गुजरता है और गुजरने के बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति की इसमें आपका है कि हस्ताक्षर सहमति होना अनिवार्य होता है। जैसे ही आपका है कि कोई भी विधेयक सदन से गुजर जाती है और फिर राष्ट्रपति के पास में आपका है तो राष्ट्रपति जो आपका है उस पर क्या करती है, पुनः हस्ताक्षर कर देती है और हस्ताक्षर करने के बाद में विधेयक जो आपका है वह कानून में बदल जाता है। तो वह ऐसे विधेयक पर जो आपका है राष्ट्रपति अध्यादेश जो आपका है वह लाएगा, न कि और अन्य नियमों पर। चलिए ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो ये जो आपका है वह पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो आपका है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल यूट्यूब चैनल जो आपका है वह करियर अचीवमेंट टारगेट, ठीक है। इन सारे जो आपका है चैनलों पर जो आपका है रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, दरोगा, आपका इन सब जितने भी आपका उपयोगी आपका की परीक्षा है इनसे संबंधित जो आपका है वह जानकारी जो आपका है और विषयों की जानकारी जो आपका है वह दी जाती है। धन्यवाद।